आपने ऐसा बना दिया है कि लड़की मर गई, रेप हो गया तो बहुत छोटी बात है, क्या हो गया भाई, तुम लड़की है वो यार, आप पूछिए उस परिवार से जिसने अपनी लड़की खोई है। आप लोग ने इतना आसान बना दिया, फिर आप बोलते हैं हमको विश्वगुरु बनना है। आप देख रहे हैं अमेरिका में क्या हालत है एप्स्टीन फाइल्स को लेके। ठाकुर साहब जहन्नम से आ जाएंगे बाहर। कभी चंद्रशेखर को रोका जा रहा है, कभी समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र प्रधान को रोका जा रहा है। ये चल क्या रहा है उत्तर प्रदेश में? पीड़ित उत्तर प्रदेश की पुलिस और उत्तर प्रदेश की सरकार अपराधियों को संरक्षण प्रदान करे। अगर ठाकुर अपराधी है तो उसका कुछ बाल बांका नहीं होने वाला। माननीय योगी जी का जो सहोदर है उनके बिरादरी का है। आप बताइए कोडिन कफ सिरप, इस पे माननीय मुख्यमंत्री बयान देते हैं। मेरठ की बेटी को इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? भाजपा सरकार में किसी बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा। हाँ, ये जान लीजिएगा। लेकिन कह रहे हैं कि चौराहे पे हमराज खड़े मिलेंगे। बस सुनते जाइए। अगर ठाकुर नहीं है, वही ब्राह्मण होता, वही मुस्लिम होता, वही यादव होता, वही ओबीसी होता, तो अगले चौराहे पे यमराज मिल जाते। लेकिन वो क्षत्रिय है तो उसको नहीं मिलेंगे, यमराज नहीं मिलेंगे। विपक्ष से डर गई है सरकार जो पीड़ित परिवार से मिलने नहीं देती है? विपक्ष से डर गई है। ये कहावत आपने सुनी होगी, खून से सनी हुई शमशीर जीत जाती है। सभी विपक्षी चुनाव हार जाते हैं, लेकिन भाजपा सरकारी मशीनरी और चुनाव आयोग के सहयोग से चुनाव जीत जाती है। तो इनको मालूम है कि ये हिंदू कीड़े मकोड़े की तरह से है। जिस देश का हिंदू समाज 5 किलो राशन के लिए लाइन में खड़ा हो, उसी को विकास समझता हो, तो उसके बहु बेटियों की इज्जत इसी तरीके से लुटती रहेगी। यूपी पुलिस ने 48 घंटे का समय मांगा था और उससे ज्यादा हो चुका है, अभी तक आरोपी पकड़ा नहीं गया है। नहीं पकड़ा जाएगा भैया, आदेश होगा कि समय मांगते रहिए, नहीं तो कहाँ जहन्नम में भाग के चले जाएंगे। आप बताइए, पुलवामा के अपराधी मिले, पहलगांव के अपराधी मिले, जमीन खा गई कि आसमान खा गया, उसी तरीके से भी नहीं मिलेगा। उत्तराखंड गुजरात कहीं चला जाएगा, ढूंढते रहो। हाँ, आपको क्या लगता है सह कौन दे रहा है? बाबा का बुलडोजर कह रहे हैं कि हर एक अपराध पे चल जाता है, तो कितने ठाकुर अपराधियों को वहां बाबा का बुलडोजर चला है? क्या कुलदीप सेंगर के वहां चला? सलाटर हाउस चलाने वाले संगीत सोम के वहां चला? बताइए किसके वहां चला? आप मुझे बताइए कि रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि के साथ माम लिंचिंग हुई, उनके अपराधियों बुलडोजर चला? आप मुझे बताइए, तमाम जो दरोगा और पत्रकार अपहरण करके रेप किए थे वो बेटी के साथ, क्या उन लोगों के घरों पे बुलडोजर चला? पीड़ित परिवार कह रहा है कि दलित हैं, इस वजह से कार्रवाई में इतनी धीमी की जा रही है। हाँ, तो कुछ दिन में मामला शांत हो जाए और लोग भूल जाएं। जिस तरह से कुंभ का मेले का हादसा भूल गए, जिस तरह से दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भगदड़ में लोगों की मौत को भूल गए, जिस तरह से इंदौर में घंटा मंत्री का बयान भूल जाएंगे। हिंदुस्तान में भूलने की बीमारी है। तो क्या विपक्ष या चंद्रशेखर या जो है सपा के सांसद, जो भी विपक्ष के लोग हैं, क्या वो धरने पे बैठेंगे या इसके इंसाफ की मांग करेंगे? देखिए, एक ही आदमी इंसाफ दिला सकता है, उस शख्सियत का नाम है नेता प्रतिपक्ष माननीय पंडित राहुल गांधी। वो इस जंगे मैदान में कांग्रेसी कूद जाए, कल बाबा का बुलडोजर काम करने लगेगा। तालिका धामी को होंके और अंकिता भंडारी के परिवार से मिले, तुरंत सीबीआई जांच का आदेश हो गया, तो वही कहानी है। तो क्या राहुल गांधी बिना न मानत जलधि जड़ गयो 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होत न। क्या अखिलेश यादव या राहुल गांधी को मेरठ जाना चाहिए? जाना चाहिए, इन दोनों बड़े नेताओं को जाना चाहिए। आप अगर दलित समाज के हितैषी है, महिला समाज के हितैषी है, तो आपको जाना चाहिए। तो लेकिन हाथ मत लगाओ कोई भी, करो ये अपना काम करो, हाथ मत लगाओ।
उधर पकड़ेगा इधर को पकड़ो। हाँ दादा इधर को आओ। आप तो सीनियर अधिकारी हैं ना, आप बीच में कर रहे हैं। आप बताओ। इधर आप मैं क्यों करूँ? किस लहजे में बात कर रहे हैं? अरे भेज क्यों रहे हो भाई? किस लहजे में? किस लहजे में? मैं कोई जूनियर हूँ आपका? तो आप ऐसे बात करेंगे तो कर्मचारी हूँ। हाथ रहिए आप। चलो आराम से धीरे बोलो बोलो सर बोलो सर सर से मुझे सुनाना है। आप लोगों ने जो मैं आपको सुनाऊं। हटो भाई हटो। छोड़ दे शांत कर दूं मैं। हम कर लेंगे हमारी बहनों की इज्जत में आपको शांति बढ़ी है। आप नहीं बहन अगर चोट लगी ना मुझे लेने देना। अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है और अपहर्ता बरामद हुई है। इसमें आगे जो भी विधिक कार्यवाही है वो की जा रही है और किसी भी व्यक्ति को शांति व्यवस्था खराब करने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी और अगर कोई करता है या कोई प्रयास करेगा किसी की वजह से गड़बड़ी हुई तो उसमें कार्यवाही भी की जाएगी। सर ये दोनों कहां से बरामद करे गए हैं और अभी तक पूछताछ में क्या सामने आया है? जी इसमें मेरठ और सहारनपुर पुलिस ने इसको जो दोनों अभियुक्त और युवती है इनको बरामद किया है और इसमें तत्परता से कार्रवाई की गई। कई दिनों से हमने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस, मैनुअल मुखबिरी, परिजनों से पूछताछ, पड़ोसियों से पूछताछ इत्यादि के आधार पर मेरठ पुलिस को ये सुराग मिले थे जिसके आधार पर कार्रवाई करते हुए ये सफलता प्राप्त हुई है। इसमें फिलहाल अभी हम इनसे पूछताछ करेंगे और जो भी चीजें सामने आएंगी विधि अनुसार उसमें कार्रवाई आगे। सर ये लोग बरामद कहां से कहां चले गए थे? नाबालिग बताया गया था। इस बात में सर ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है लड़की का कि नाबालिग। जैसा मैंने आपको बताया अभी बरामद हुए हैं तो जो भी युवती का बयान है, जो भी इसमें कार्रवाई है, विधिक कार्रवाई वो नियमानुसार की जाए। बनाओ अगर इतने एलिगेशन लग रहे हैं सर, लड़की का रेप होना, मर्डर होना कोई छोटी बात नहीं होती है। आज के इंडिया में तो आपने ऐसा बना दिया है कि लड़की मर गई, रेप हो गया तो बहुत छोटी बात है, क्या हो गया भाई? तुम लड़की है वो यार, आप पूछिए उस परिवार से जिसने अपनी लड़की खोई है। आप लोग ने इतना आसान बना दिया, फिर आप बोलते हैं हमको विश्वगुरु बनना है। आप देख रहे हैं अमेरिका में क्या हालत है एप्स्टीन फाइल्स को लेके? आपको पता है कुछ? पूरी सरकार बन रही है उस एप्स्टीन फाइल को लेके। जब ट्रम्प को वोट दिए गए लोगों ने कि एप्स्टीन फाइल खोलूंगा, जब ट्रम्प ने ये चीज बोली, वो भी तो रेपिस्ट था ना। एप्स्टीन भी आपको पता है ना, रेपिस्ट था ना। कितने लोग उस चीज में शामिल है और वहां के लोगों को देखिए कि वो सरकार बनाती है इसलिए कि जो लोग एप्स्टीन फाइल में, उन लोगों को खुलासा होना चाहिए, तब उस ट्रम्प को वहां पे वोट मिलते हैं। और हमारे लोग धर्म से बाहर नहीं आते। हमारे लोग बोलते हैं कि यहाँ पे आप राम मंदिर बना दीजिए, यहाँ पे बाबरी मस्जिद बना दीजिए, यहाँ पे कुछ, फिर आपके साथ में रेप होगा, आपकी लड़कियों के साथ में बलात्कार होगा, आपकी लड़कियों के साथ का मर्डर हो जाएगा। फिर आप बोलेंगे कि ये सरकार हमारी नहीं सुनती। क्यों सुनेगी सरकार? जब सरकार को चुना ही आपने इस बेस पे नहीं है, जब सरकार को आपने चुना ही रिलीजन के बेस में है, तो बात तो वो रिलीजन की करेगी ना। और आप बोलते हैं कि सरकार सही नहीं है। सरकार, लोग गधे हैं, लोगों को समझ में नहीं आता। लोगों को इतनी अक्ल नहीं है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आपको वोट उन्हीं को देना है जो आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रही है, जो आपकी लड़कियों को सेव नहीं रख सकती, जो आपके फॉरेस्ट को सेव नहीं रख सकती, जो आपकी हवा को सेव नहीं रख सकती, जो आपके पानी को सेव नहीं रख सकती, जो सरकार सिर्फ जुमले पे जुमले करती है, जो सरकार कभी अपनी बोली हुई बात के ऊपर बिल्कुल 1% भी खड़ी नहीं उतरती है, जो सरकार आपको जॉब नहीं दे पाती है, जो सरकार पूरे सारी चीजें प्राइवेटाइज कर रही है। उस सरकार को आपको चुनना है तो चुनो, भुगतो। ऐसे लोगों को चुनोगे तो यही होने वाला है। सीबीआई जांच से भी इंसाफ नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। ईडी सीबीआई उनकी है पूरे तरीके से। जब आपने समर्पण तो आपने किया हुआ है ना, 15 साल के लिए बिठा दो मोदी जी को। भाई कोई भी इंसान, कोई भी लोग, वो अगर एक टाइम से ज्यादा तक पावरफुल हो जाता है सर, तो वो डिक्टेटर बन जाता है। ये पहली बार नहीं है। आपने कांग्रेस का टाइम भी देखा है कि इतने सालों तक वो लगातार शासन में रही, क्योंकि आप लोग ने आदी बना दिया उनको कि उनको रखना है आपको सत्ता पे, आपको उनके अलावा कोई दिखा नहीं। फिर आप बोल दो कि हमारे साथ में ये क्यों होता है, हमारे साथ में वो क्यों होता है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, इन सबसे भी कुछ नहीं होने वाला। पिटोगे फिर भी आप,
15 साल क्यों ना रूल कर रहे हैं मोदी जी, उसके बाद ये हमारे गधे लोग जाके वोट उन्हीं को देने वाले हैं कि जो लोग, हाँ बिल्कुल, गलती किसकी है? वोट कौन दे रहा है? वो हम कौन दे रहे हैं? अंकिता का परिवार गधा है। सब, अरे आपने वोट दिया होगा तो गधेपन की आप बातें तो आप ही कर रहे हैं ना। यहाँ तो उनका इंसाफ की बात हो रही है ना। तो अब समझ में आ रहा है ना सर, जब वोट देने की बात आती है तो 10,000 में तो आप लोग बिकते हैं। हमने, आ रही है ना आप, हाँ भारत से आ रही है ना बिल्कुल। जनता को गाली। अरे भाई एक बात बताइए, गलती जो करेगा भुगतेगा कौन? मैं तो पट्टी खोलने की, जो आपने पट्टी बांधी हुई है वो खोलने की बात कर रही हूँ ना, कि आपने वो कर रहा, आप कह रही उससे कुछ नहीं होगा। हाँ, कुछ नहीं होने वाला। आपको लगता है होने वाला है तो बिठा दीजिए। होने वाला होता तो अभी तक वो अंदर नहीं होता, जो बाहर खोले सांड की तरह घूम रहा है। कसम खा लिया कि सरकार को गाली देना है। बिल्कुल देना है। जो पावर में बैठेगा, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, जिसने कितने भी अच्छे काम क्यों ना हो, पावर में बैठे हो तो सुनना पड़ेगा, लोगों की सुनना पड़ेगा। राहुल जी आ जाएंगे तो बढ़िया हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा कोई एक आ जाएगा पर्टिकुलर इंसान तो सब सही हो जाएगा, पर जो पोजीशन में बैठा है उसको सुनना पड़ेगा,